क्या आप रोज सेम डेटा क्लीनिंग मैनुअली करते हैं? आज मैं आपको सिखाऊंगा पावर क्वेरी से ऑटोमेशन कैसे बनाते हैं और 1 घंटे का काम 5 मिनट में कैसे कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे पावर क्वेरी ऑटोमेशन फॉर बिगिनर्स स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में। प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। ये मेरे पास एक कोई प्रोडक्ट सेल्स रीजन की फाइल है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इस तरह की कोई एक फाइल है जो बहुत ही मैसी डेटा है। इस कॉलम अलग है, रो अलग है। तो इस डेटा को मुझे क्लीन करके एक ऑटोमेशन क्लीन करने के बाद एक मुझे फाइनल रिपोर्ट बनानी है, सेल्स रिपोर्ट, सो दैट जिससे मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि मेरी होलसेल कितनी है, रिटेल कितनी है और रीजन वाइज कितनी सेल्स है मेरी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं इसको ऑटोमेशन बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं इस फॉर्मेट डेटा को मैं टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये मेरा टेबल में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। आप अगर ये ब्रांडेड रो को हटाने के बाद ये डेटा क्लीन हो जाता है। तो मैंने डेटा को कन्वर्ट कर लिया टेबल में और मैंने इस टेबल का नाम रख दिया सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, ये मैंने सेल्स रिपोर्ट इसका नाम रख दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं डेटा में जाऊँगा, गो टू डेटा टैब एंड मैं इसमें फ्रॉम टेबल से डेटा क्वेरी में पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा, जिससे मैं डेटा को क्लीन करूंगा और ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा, सो दैट मेरा डेटा क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म होने के बाद मेरा डेटा क्लीन हो जाएगा। तो ये मेरे राइट साइड में फाइल का नाम आ रहा है सेल्स रिपोर्ट और मेरे राइट साइड में क्वेरी सेटिंग आ रही है राइट साइड में, और ये अप्लाइड स्टेप्स है। तो जो मैं स्टेप्स इसमें अप्लाई करता रहूँगा वो अब मेरे राइट साइड में शो होते रहेंगे, सो दैट इन केस अगर मान लो मैंने सेकंड टाइम कुछ स्टेप चेंज किया है तो वो मुझे आइडेंटिफाई हो जाएगा मैंने कौन सा स्टेप चेंज किया है। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा डेट का फॉर्मेट है, तो मैं डेट को क्या करूँगा, डेट को डेट में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मुझे टाइम नहीं चाहिए तो मैं टाइम को हटा दूंगा, वो डेट को सिंपल डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा। ओके, नाउ ये मेरा रीजन हो गया। टैक्स में ABC लिखा हुआ है तो टैक्स हो गया, प्रोडक्ट लिखा हुआ है टैक्स हो गया। उसके बाद क्वांटिटी लेवल मेरा 1 2 3 आ रहा है, इसको मैं होल नंबर में कर दूंगा। होल नंबर से क्या होगा कि मेरे को क्वांटिटी एकदम एग्जैक्ट पता लग जाएगी। उसके बाद यूनिट प्राइस आ गया। यूनिट प्राइस मेरा डेसिमल वैल्यू में है 1.2 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर स्टार लोकेशन आ गया, ये टेक्स्ट में आएगा। कस्टमर टाइप होलसेल है, रिटेल है, इसको भी मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। मैं इसमें आप चाहे तो अलग से कॉलम टैब बना सकते हैं, एडिशनल कॉलम बना सकते हैं। मैं आपको एक बिगिनर लेवल पे बना के दिखाता हूँ कैसे ये डेटा काम करता है। तो जैसे अगर मान के चलो मेरे को ये ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट को भी हम डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये मैंने डेट में कन्वर्ट कर लिया और डिलीवरी डेट को भी मैंने डेट में कन्वर्ट कर लिया, राइट। ये रीजन मैनेजर है, किसने कितनी सेल करी है। ऑर्डर डेट हो गया, कस्टमर नेम हो गया, ऑर्डर आईडी होगी। अब मैं चाहता हूँ ये जो नल है, प्रमोशन में नल है, मतलब यहाँ पे ब्लैंक सेल है, तो मुझे इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद रिप्लेस वैल्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर नल के रिप्लेस पे मैं NA लिख दूंगा। NA यानी कि कोई अप्लाई कुछ नहीं है इसके लिए। तो ये मेरा पूरा डेटा क्लीन हो जाएगा। तो जब भी मेरे को नेक्स्ट कोई इस कॉलम में कोई भी ब्लैंक सेल दिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होके NA आ जाएगा लिखा हुआ। इस तरह से ये मेरा डेटा, ये अगर मुझे सपोज मुझे चाहिए कि मैं रीजन और प्रोडक्ट इन दोनों को मैं सेम रखता हूँ। ये मेरे डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, ये मेरे रीजन सेम होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा, ग्रुप में जाऊँगा और एडवांस लेवल मैंने क्या किया कि मेरा प्रोडक्ट आना चाहिए और
यहाँ पर मेरी सम आ जाएगी। सम क्या होना चाहिए मेरा, सम आएगा मेरा टोटल प्राइस। ठीक है, टोटल प्राइस मेरा यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर मेरा टोटल प्राइस, राइट। तो ये मेरा कैलकुलेशन होके ये मेरा टेबल बन गई। अब मेरी इस टेबल के अकॉर्डिंग मेरे एक ग्रुप बन गया कि मेरा रीजन वाइज मेरे को पता लग जाए कि प्रोडक्ट कितना है और उसका प्राइस कितना है। ठीक है, इसके बेस पे मैंने होम टैब पे क्लिक किया और इसको मैंने क्लोज एंड लोड कर दिया। न्यू लोड वर्कशीट में करना है, टेबल आ गया न्यू वर्कशीट, तो मैं लोड कर दूंगा इसको, तो मेरा न्यू टेबल आ गई। इस टेबल को मैं नाम लिख दूंगा वाइज प्रोडक्ट वाइज सेल, राइट। ये मेरा एक टेबल बन के आ गया। अभी अगर जैसे मैं सेकंड वाले टेबल पे गया था, इसी टेबल पे मैं क्लिक करूंगा, डबल क्लिक पावर पे, और ये सेल्स मेरी रिपोर्ट आ गई। अभी मुझे क्या करना होगा, इसी का रेफरेंस लेके मैं डुप्लीकेट एक फाइल क्रिएट करूंगा। ये भी डुप्लीकेट रेफरेंस फाइल आ गई। इसका फाइल का नाम आ गया मेरा प्रोडक्ट वाइज रिटेल, प्रोडक्ट वाइज, और इसका नाम आ गया सेल्स रिपोर्ट। ये सेल्स रिपोर्ट मेरी पूरी होगी। अब मुझे क्या करना होगा, ये जो ग्रुप बनाया था मैं इस ग्रुप को कैंसिल कर दूंगा, जो मेरा ग्रुप बना था। रिप्लेस वाले को भी मैं कैंसिल कर दूंगा, जो रिप्लेस वैल्यू आई थी। ठीक है, अभी ये मेरा पूरा डेटा सेम एज इट इज हो गया जैसा मेरा प्रीवियस डेटा था, राइट। अब मुझे क्या करना होगा, इस रिपोर्ट को मैं दोबारा से क्लोज करूंगा। ये मेरा प्रोडक्ट वाइज होगी, ये मेरी सेल्स रिपोर्ट होगी। अब मैं डेटा को दोबारा से क्लोज एंड लोड कर दूंगा न्यू वर्कशीट पर। तो ये मेरा न्यू वर्कशीट पर क्लोज एंड डेटा आ गया। इस तरह से डेटा, अभी अगर कोई, ये मैंने इस फाइल का नाम रख दिया सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, अभी अगर मान लो आपके पास में कोई डेटा सेम हेडिंग में लिखा हुआ आ जाए और फिर आपको दोबारा से वही क्लीन डेटा करना पड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली हम क्या करेंगे, जैसे ये वाला डेटा मेरा सिंपल ये आया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जस्ट कॉपी करूंगा और सेल्स रिपोर्ट के आगे पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट हो जाएगा टेबल में। पावर क्वेरी में ऑटोमेशन है फॉर बिगिनर्स लेवल के लिए, जो मैन्युअली डेटा क्लीन करने में टाइम लगाते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये उनके लिए है। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इसमें एडवांस लेवल, इंटरमीडिएट लेवल पे आप डेटा क्लीन और ट्रांसफॉर्म। हेलो फ्रेंड, आज हमने सीखा पावर क्वेरी में ऑटोमेशन फाइल कैसे बनाते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म और क्लीन कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे हम रीजन वाइज और सेल्स रिपोर्ट कैसे जनरेट करते हैं और पावर बीआई में डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपनी तरफ से एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जरूर मेरे साथ शेयर करना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए पावर क्वेरी एडिटर में, तो आप मुझे मेरे वीडियो चैनल पर आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।